बेखौफी की कुछ वजूहात होती हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि बच्चे को जब तक पूरा होश नहीं आता वो किसी भी चीज से नहीं डरता। उसे आप सांपों के पास बैठा दें, शेरों के पास बैठा दें, वो हर चीज को हाथ मारता है। ऐसे आग के पास बैठा दें, लेकिन जब उसका शऊर बेदार होता है वो फिर आग से भी, अच्छा फिर वो कुत्ते से भी, वो सांप से भी, कीड़े मकोड़ों से भी। लेकिन जब वो लाशऊर की दुनिया में होता है उसे डर नहीं लगता। निडर होने के दो अंदाज हैं बेखौफी की, एक है गफलत और एक है विलायत। गफलत तबाही है और विलायत तो सदके जाऊं ये कबूल ही कबूल है। ये तो अल्लाह के महबूबों की बातें, हमारी मजलिस में ये गुफ्तगू नहीं हो रही, जरा सुनिएगा। हमारे यहाँ मुआशरे में हम लोग गाफिल हैं। कितने जनाजे उठते हैं। हम लोग कहते नहीं चौधरी साहब फौत हो गए, बंदा इन्होंने पूछे भी मलिक साहब ने बच जाना। लोग कहते हैं जी मुरीद साहब मर गए, को पूछे जी पीरा ने बच जाना। और मैं गल मुकदी मुकाती, आप कहेंगे जी अपने आप को बचा रहे हो भाई, सीधा मैनू पा लो, तैयार आ लै जाओ, मैनू चुक के लै ही जाना। जो विचों अंदरों निकल गया तो केड़ी ऐसी गल भाई। हम किसी के जनाजे का जो ऐलान सुनते फलां मर गए, फलां मर गए, फलां मर गए, तो हुजूर आप बच जाएंगे। जिस दिन उस ऐलान की आवाज आपको अपने अंदर से आई ना कि चुक ले जाना मैनू भी, और तेरा लम्मा है सफर मुसाफिरा, और तू कलियां पैना रहा, और तेरा लम्मा है सफर मुसाफिरा, और तू कलियां पैना रहा। तेनू हथी विदिया करनगे रल के पैण परा। इकट्ठा यार, जब सारे इकट्ठे नहीं होते यार, जब बंदे की शादी होती है सुनिए जरा, इकट्ठे नहीं होते बहन। उस वक्त भी इकट्ठे होते, आज भी इकट्ठे हो गए, बहन आ गई, भाई आ गया, जो जिंदा बचे सारे आ गए। और उस वक्त उसकी खुशी थी। सच तो ये है कि आज इसका अपने अल्लाह से सामना हो रहा है। मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती रखता हूं, मेरे ख्याल में जमाने में उस जैसी खातून कोई नहीं। ये बहस नहीं है हमारे यहाँ। रसूल की ज़ौजा, सरकारे दो आलम की बीवी, जिसकी तस्वीर दिखाई जाए कि या रसूलल्लाह देखिए ये आपकी ज़ौजा हैं, आपको पसंद है, वो आयशा तो सिद्दीक़ा। में उनके बारे में एक लफ्ज़ कहने लगा हूं, जरा सुनिएगा। महबूबाए महबूबे इलाह। क्या? महबूबाए महबूबे इलाह। हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा, जिनके बारे में अल्लाह ने सूरह नूर में कितनी आयतें बयान की, सारियां ने जड़ जड़ाया, सारियां दी मामा। मेरी वालिदा दुनिया से चली गई है। बहुत सारे लोग होंगे आप में कि जिनके दुनिया से आधा अक़रबा वो तशरीफ ले गए हैं, तो सब ने निकलना है, सब ने जाना है। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा बिन्त सिद्दीक़ अकबर ज़ौजाए मोहम्मद अरबी, यानी कि जिसका शौहर इमामुल अंबिया हो, सैयदुल मुरसलीन हो। क्या दर्जा, क्या मकाम, क्या शान, क्या निस्बत, क्या हैसियत, किस किस चीज पर बात करूं। और बेटी वो ताजदार सदाकत की हो कि जिसके वालिद की शान अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, और वो बीवी उसकी हो कि जिस पर पूरे का पूरा कुरान उतरा हो, जिसके लिए कायनात सारी बनाई गई हो। हबीब तू ना होता, अल्लाह जमीन ना बनाता, आसमान ना बनाता, चरिंद परिंद दरिंद शजर हजर, कायनात की कोई भी शय न बनती। मेरे हबीब आपको न बनाता तो किसी चीज को न बनाता। उनकी ज़ौजा मुहतरमा बवक्त विसाल मेरी और आपकी असली माँ, मोमिनों की माँ, एक जिस्मानी माँ होती है। वो माँ है जिसे अल्लाह ने फरमाया कि वो तुम्हारी माँ है मोमिनो। अन-नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। तो सुनिएगा, वो मोमिनों की माँ जब आपका बिल्कुल मुबारक बहुत करीब था खुदा के हुजूर हाजिरी में, तो हजरत सैयदा आप फरमाती थी मैं अपने अल्लाह के सामने कैसे करूंगी, अब मेरे हाथ बनने नहीं होता सामने, अपराओ पुत्रो मेरे सुनो मेरी गल। और बेबाक जमाने में रहने वालों, जिस जिस गली में मौत फिर जाए यार, वो लोग अपने अल्लाह से कैसे दूर हो सकते हैं। जिन्हां दे घरों जनाजे उठ जान, वो लोग किवें सुख दी नींद सो सकते ने। मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई। अब्बे दे जनाजे नूं हले 3 दिन नहीं गुजरे, पुत्र बैठ के कमरे च ताश खेलदे पए ने। यार ये भी मुसलमानां दे बच्चे, हजे मां दी मैयत ठंडी भी नहीं हुई, पुत्र बाहर बैठ के जुआ खेल के आंदा पिया। यार ये मुसलमानों के बच्चे हैं, ये मुसलमानों की नस्लें, मुसलमानों की औलाद है। अब सुनिएगा जरा,
हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा मोमिनों की माँ। और ये कौन है? मैं बार बार कह जा रहा हूँ यार, मोमिनों की माँ है, हुजूर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की महबूबा है। और फिर हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा का मकाम इससे बढ़ के क्या होगा कि जिसकी गोद में रूह मोहम्मद अरबी परवाज कर गई हो। ये भी फख्र है मोमिनों की माँ को कि सरकार दो आलम का सरे अनवर आखिरी टाइम हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा की गोद में है। दर्द दिल से सुनो, खुदा और उसके रसूल का वास्ता है, ये मेरे अल्फाज आपके दिल पे दस्तक देते रहेंगे। मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरी आवाज अगर आपने इसे दर्द दिल से सुना तो वल्लाह खुदा की कसम ये आपके कानों में गूंजती रहेगी। सुनो सुनो मोमिनो, रसूल करीम के गुलामों, मैं एक फकीर गुनाहगार बंदा आपके सामने ये बात पेश करके जा रहा हूँ। और सुनो, हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा फरमाती हैं, वो आयशा तो सिद्दीक़ा जिसकी शान में कुरान की कई आयतें हैं, वो आयशा तो सिद्दीक़ा जिसका बाप अबू बकर सिद्दीक हो, वो आयशा तो सिद्दीक़ा कि जिसका शौहर इमामुल अंबिया हो। अगली बात नहीं करनी, वक्त नहीं है मेरे पास। वो फरमाती हैं, मैं अपने अल्लाह के सामने कैसे करूंगी यार, मैंने दसो तुसी तुहाडे चों मेरे समेत केड़ा बंदा यार एडा दलेर हो के रब दे सामने उन्हें परवाह ही नहीं होती। दसो सानू, मुझे लोग कहते हैं आप जज्बाती हो जाते हैं, तो दसो मैं गल्लां हस हस के करा, मैनू दसो, मैनू सिखाओ, मैं तकरीर सीख सकता हूं, बताएं मुझे, मैं कैसे बयान करूं? फरमाती मैं अपने अल्लाह का सामना कैसे करूंगी? तो इसी तजब्जुब में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास आए। उन्होंने आके पता क्या कहा? उन्होंने कहा, अम्मा जी आप क्यों डर रही हैं? अल्लाह के पास जाने से आप क्यों डर रही हैं? आपको पता नहीं आपके बारे में तो अल्लाह ने इतनी आयतें उतारी हैं। अम्मा जी आप क्यों डर रही हैं? आपके तो शौहर इमामुल मुरसलीन है। अम्मा जी आप क्यों डर रही हैं? आपके बाबा तो अबू बकर सिद्दीक हैं। आप क्यों डर रही हैं? आप फिक्र न करें। जब ये बातें करती थी सुनो माई साहबा ने उस वक्त आपके चेहरे पे ये बातें सुन के एक सुकून और वो निगाह, मैं क्या, मैं इस पे यार नक्शा खींचने आया हूं। आपने हसरत बनी नजर से देखा और मुस्कुरा के अब्दुल्ला बिन अब्बास को फरमाने लगी, अच्छा अब्दुल्ला तेरे आंखें लग के मैं टुर चल रही है। यार मैं जब ये पढ़ता हूँ, मैंने जब से ये कलमे पढ़े यार मेरा सीना छलनी है। मैं किसके सामने ये दुखड़े रहूं? इस माशरे की कौन कौन सी बात को बयान करूं? यहाँ मौत से भागने वालों का बयान करूं, यहाँ माँ बाप की गुस्ताखी का बयान करूं, यहाँ बेनमाजी की सजाओं का जिक्र करूं, यहाँ दिल में दुनिया बसाने वालों का जिक्र करूं, यहाँ अपनी औलाद को बेदर्दी से कत्ल करने वालों का जिक्र करूं, किस किस चीज का जिक्र करूं? हम हैं तौहीद हस्ती, सारा जहां हमारा। जरा गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मगरिब की नमाज का टाइम है। मैं अल्लाह ताला का फकीर आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूं यार, इन्ना अल्लाह दे हो जाओ यार, हो जाओ, ओदे हो के मरो, ओदे कोल जान जोगे रहो। बंदा ओदा हो के ना मरे, ओदे कोल जान जोगा कोई नहीं। एवं झूठ है, जैसे मैंने आपको कहा नारकलियों फिर के आया, किसके सामने जाके कहेंगे कि अल्लाह मैं बड़ा परहेजगार था अल्लाह के बारे में? वो तो वहां तो सारी लिस्ट निकल आएगी। मेरी एडी लंबी लिस्ट उसे निकली होनी है भी की करता रहा अब्दुल भाई, इधर आ जा भाई, हैं सुना की करता रहा, इधर आ जा भाई, सारी लिस्ट निकल आनी। तो मैं अपने भाइयों बुजुर्गों से ये आजाना अर्ज कर रहा हूँ, अपनी नमाज कायम करो। एक फिर जिन्हों के माँ बाप जिंदा नहीं ना उन्होंने राजी करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और जो खुद जिंदा है यार, अल्लाह को जान तो पहले अल्लाह नाल सुलह करके जाओ, लड़ के ना जाओ, बड़े औखे होना। तुहानू की पता हो मौत कितनी औखी है यार, और सुलह करके जाओ। जिहदे घर जाना हो उहदे नाल बंदा फोन ते गल करदा जी मैं आ जाऊं। एक और कीजिएगा जरा, बंदा डाढ़ा हो तो बंदा कहता यार बड़ा बंदा डाढ़ा, इन्हें पा लम्बे लैना, इन्हें छड्डना तो नहीं मैनू, मैं बड़े इहदे नाल धोखे कीते ने। बंदा फोन करता है जनाब, फिर आप नहीं कर सकता तो दूसरे को कहता यार उसके सामने मेरा जिक्र करना, कि उसको बताना मैं आ जाऊं। जो देता भी बंदा ठंडा ठंडा है यार, मौत से पहले आज मौका है, अज साह नहीं, अज साह नहीं, मेरे साह नहीं, तुहाडे साह नहीं, इन्हां दी कदर करो। जिंदगी नायाब होती है, इसे सड़कों पे थड़ों पे जाया ना करो नौजवानों। और बुजुर्गों की खिदमत में मेरी एक बात है, अल्लाह बाजू कोई यार नहीं, निरा झूठ है, खुदा दी कसम झूठ है। नाराज ना मेरा भाई को, बुजुर्ग तो आप हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी बातें जानते हैं आप। अल्लाह बाजू कोई यार किसी दा नहीं, अल्लाह बाजू कोई यार नहीं किसी दा। अल्लाह नाल प्यार करो,
इंशाअल्लाह वादा दिलों से।